कठिन के बरसिया उतरू ले आनी उठाए। मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी की विधानसभा उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने उन्हें दरभंगा की अली नगर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। ठीक एक दिन पहले उन्हें बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया था और एक दिन बाद ही उनकी उम्मीदवारी की घोषणा भी हो गई है। इस पर तरह तरह के बयान आ रहे हैं, तरह तरह के ओपिनियंस आ रहे हैं। मैथिली ठाकुर के चाहने वाले लोगों में एक बड़ा वर्ग ऐसे लोगों का भी है जो ये मानता है कि मैथिली ने यह फैसला थोड़ी जल्दबाजी में किया है, उन्हें राजनीति में नहीं जाना चाहिए था। जबकि बीजेपी के कोर वोटर्स का एक बड़ा ग्रुप है जो इस बात से बहुत खुश है। जाहिर है मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता का लाभ उन्हें मिल सकता है। हम अपने न्यूज़ रूम में अपने कुछ साथियों से ये जानना चाहेंगे कि मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। चंद्र प्रकाश हैं हमारे साथ। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बिहार में मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने जिस तर्ज पे टिकट दिया है उसके पीछे एकदम एकदम सीधा बात ये है कि युवा वोटरों को लुभाने के लिए सरकार बीजेपी के लोगों ने एक दांव पेच खेला हुआ है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए अगर मैथिली ठाकुर को, तो अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था, एक पार्टी को ज्वाइन किया था, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन पहली बार में चुनाव लड़ना कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्योंकि उनको अभी इतनी राजनीतिक एक अनुभव नहीं है कि अगर विधायक बनने के बाद और कई सारी चीज़ें होती है, या फिर इसके 2-4 महीना पहले 6 महीना पहले अगर वो पार्टी ज्वाइन करी होती और इस लिस्ट में अगर उनका नाम आता तो थोड़ा बहुत ये फैसला स्वागत योग्य था। लेकिन हाँ, क्योंकि युवा वोटरों को बिहार में तलाशना बहुत मुश्किल होता है और इसलिए हमें एक जानी पहचाने चेहरे की तलाश होती है जिस बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को चुनाव में उतारने के लिए फैसला किया होगा। मेरा मानना है कि बिहार के वोटर्स जो हैं, युवा वोटर्स, हो सकता है कि एक नई लहर की वजह से, कुछ बदलाव की वजह से, युवा चेहरा ठीक है, बीजेपी के लिहाज से ये फायदे की मूव है, तभी तो उन्होंने किया भी है। मैथिली ठाकुर के फैन के नाते क्या आपका ओपिनियन है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए? बेशक नहीं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी में इस तरीके से देखिए काफ़ी कमी आएगी और राजनीति हमारे भारत देश की जो राजनीति है वो एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस तरीके से तो फिर हर कोई यही सोचेगा ना कि किसी भी तरीके से पार्टी में टिकट दिया जा सकता है। और बहुत उम्मीदवार होते हैं, आपके कार्यकर्ता होते हैं बिहार में, और जो कि सालों दर साल काम करते हैं अपने क्षेत्र में, उनको भी अगर मौका मिलता तो काफ़ी अच्छा होता। इसलिए उनको शायद नहीं लड़ना चाहिए था व्यक्तिगत रूप से। दो तरह के ओपिनियंस हैं। आप देख रहे हैं कि जाहिर है कि पार्टी को इससे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मैथिली के जो फैंस हैं वो इस बात से थोड़े नाखुश हैं। आकांक्षा है हमारे साथ। आकांक्षा, आपको भी मैं देखता हूँ मैथिली ठाकुर के कई गाने ये सुनती रही हैं, लेकिन अब वो चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो मैथिली ठाकुर एज अ सिंगर आपको पसंद है या उनको विधायक के तौर पे भी देखना चाहेंगे आप? नहीं, नई युवा है तो अच्छा है, अगर देश के लिए कुछ करना चाह रही हैं तो बिल्कुल होना चाहिए, लड़ना चाहिए चुनाव। आप फेवर में उनके चुनाव लड़ने? बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर वोट देने का मौका मिलेगा तो एक उम्मीदवार मैथिली ठाकुर होंगी तो आप उनको वोट देंगी? हाँ बिल्कुल, नो डाउट, मेरा तो वोट उन्हीं को जाएगा। अगर वो नई लहर में आ रही हैं और युवा है तो मुझे लगता है अगर वो करना चाहती है देश के लिए कुछ तो बिल्कुल खड़ी हैं। तो बीजेपी ने अगर चुनाव में उनको लिया है, टिकट दिया है, तो कुछ न कुछ सोच के दिया होगा। अच्छी बात है, फिर मौका मिल रहा है तो पूरा प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने देखा कि दो लोगों में बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियंस हैं और लोग, जाहिर है बहुत लोग खुश भी हैं इस बात से कि मैथिली ठाकुर एक जाना माना चेहरा है, हालांकि बहुत युवा हैं। अंकित है हमारे साथ, बिहार से ही आते हैं। हर्षित, माफ़ी चाहूँगा। अंकित हमारे कैमरामैन हैं जिन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है। तो हर्षित, मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? नहीं, मैथिली ठाकुर को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो लोकल कार्यकर्ता हैं 5 साल तक मेहनत करते हैं और मैथिली ठाकुर जैसी लड़की को जो पैराशूट से कूदा दिया जाता है और वो चुनाव लड़ती हैं, तो इससे कार्यकर्ता जो हैं उनको मेहनत करने के बाद भी उनको फल नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैथिली ठाकुर को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पैराशूट उम्मीदवार वाली बात जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी उठी है। बिहार में भी इस तरह की आवाज़ें उठी हैं कि भाई कार्यकर्ता 5 साल मेहनत करता है और आप पैराशूट उम्मीदवार के ज़रिए किसी लोकप्रिय चेहरे को लॉन्च कर देते हैं। तमन्ना है हमारे साथ। आप देख रहे हैं कि हमारे ओपिनियन में जेंडर बैलेंस बिल्कुल बराबर बना हुआ है। तमन्ना, अब आपकी तरफ है माइक। ये बताइए कि मैथिली ठाकुर को आप भी सुनती हैं, क्या उनको चुनाव लड़ना चाहिए? उनका फैसला चुनाव लड़ने का सही है, गलत है? बिल्कुल सही है। अगर वो
पॉलिटिक्स में जाना चाहती है तो ये तो अच्छी बात है, और अगर मुझे वोट करने का मौका मिलेगा तो मैं उनको ही वोट दूंगी। एक तो वो यूथ फेस है और ऊपर से वो यूथ इश्यूज़ भी उठाएंगी, तो इट्स अ गुड थिंग। राजनीति में नए और युवा लोगों को आना चाहिए, लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई कार्यकर्ता ज़मीन पे काम करता है, आप तो अचानक से पैराशूट से यहाँ ही लॉन्च हो गई, एक दिन पहले पार्टी ज्वाइन किया, अगले दिन टिकट मिल गई, तो ये तो केक वॉक है। तो मतलब कार्यकर्ता इससे जो ज़मीन पे काम करता है वो दुखी है इस बात से, इस पे क्या कहेंगे? पर अगर वो एक पार्टी को आगे लेके जा रही है और मतलब वो यूथ का मुद्दा उठाएंगे, तो बीजेपी का तो मेन गोल यही है ना कि यूथ का मुद्दा उठे विधानसभा में। तो अगर वो लेके जा रही है तब तो ये अच्छी बात है, चाहे वो पैराशूट से आए या फिर जो ग्राउंड वर्कर है वो आए। बिल्कुल। और इस पर एक ये भी बात हो सकती है कि मैथिली ठाकुर का जो बैकग्राउंड है, यानी कि जो उनकी कला है, जो उनका आर्ट है, वो कार्यकर्ता की तरह उन्होंने भले मेहनत ना की हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता के पीछे उनकी कला है, उनकी प्रतिभा है, जिस वजह से लोग उनको पसंद करते हैं। हालांकि अब राजनीति में आने के बाद राजनीतिक विचारधारा के मतभेद भी होते हैं, तो जाहिर है कि इसमें पक्ष में लोग होंगे, विरोध में भी होंगे। मैथिली ठाकुर का चुनाव लड़ने का फैसला कितना उचित है, कितना अनुचित, ये हम आप पर छोड़ते हैं। कुछ और लोगों की ओपिनियंस लेंगे, देखते हैं वो क्या सोचते हैं। कठिन के बरसिया उतरूले तो मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, इस पर हम ओपिनियन ले रहे हैं अपने न्यूज़ रूम में। अब हम दूसरी तरफ आ गए और काफ़ी मुख्तलिफ लोगों के ओपिनियंस हैं। शामवी हैं हमारे साथ। ये बताइए, मैथिली ठाकुर की उम्मीदवारी का अनाउंस हो गया है, अब वो अली नगर सीट से चुनाव लड़ेंगी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? ठीक है, अगर उनको लगता है कि एक इंडिविजुअल के तौर पे कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए और अपने समाज को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये कहीं से भी गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद मिथिला क्षेत्र से आती हूँ और मुझे लगता है कि अगर मेरा कैंडिडेट, अगर मेरे भाषा, मेरे समाज को जानने वाले लोग हैं जहाँ पे भी, मतलब असेंबली में, तो मुझे लगता है कि अच्छा है अगर उनको। लेकिन हाँ, इस पे जो चीज़ें वो बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि मैं वहाँ पे रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने झेली है और ये चीज़ें, तो बड़बोलेपन से बचना चाहिए। बाकी उनका इंडिविजुअल फैसला है, अगर उनको लगता है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए और वो रिप्रेजेंट कर सकती हैं तो इट्स ओके। मतलब आप एज अ यूथ इस फैसले का स्वागत करते हैं? हाँ ठीक है, अगर उनको मौका मिल रहा है किसी दूसरे क्षेत्र में अपने आप को आजमाने का, तो इसमें कहीं गलत नहीं है। जैसे उन्होंने अपनी गायकी से देश विदेश में नाम रोशन किया है भारत का, मिथिला का, तो वैसे ही वो असेंबली में भी जाके अपनी चीज़ें रख सकती हैं, अपनी कम्युनिटी के बारे में जो उनकी ग्रीवेंसेस है वहाँ रख सकती हैं, उनको सुना जाएगा, अच्छी बात है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, थैंक यू। लेकिन सवाल ये है कि क्या मैथिली ठाकुर अपने क्षेत्र के बारे में इतना जानती हैं? क्योंकि कुछ कार्यकर्ताओं का ये दावा है जो वहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि वो अपने इलाके के लिए उन्होंने कुछ बहुत नहीं किया है। हर तरह की बातचीत आ रही है, उनके समर्थन में भी आ रही है। अंकित, मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ने जा रही हैं, संभावित विधायक हो सकती हैं, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या उनको चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? देखिए, चुनाव लड़ने का जहाँ तक सवाल है, वो तो बीजेपी उन्होंने चुन लिया, अब तो वो चुनाव लड़ेंगी। अब बात यह है कि चुनाव लड़ना सही है या गलत। तो अगर आप एक तरीके से देखें तो बिहार में एक नया सेलिब्रिटी कल्चर सा आ गया है कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वहाँ के, वो धीरे धीरे एक करके सभी शामिल होते जा रहे हैं पॉलिटिक्स में, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। चाहे आप मनोज तिवारी की बात कर ले या फिर सारे भोजपुरी के तो हाँ जी, लगभग खेसारी लाल यादव की वाइफ भी अब उसमें आने वाली हैं, चुनाव लड़ने वाली हैं। पवन सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो लगभग सभी। तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज देता है कि आपको जो पॉपुलैरिटी मिली है वहाँ के लोगों से, आपके आर्ट के लिए मिली है, अब आप उसको यूज़ करके पॉलिटिक्स में ला रही हैं। और ऐसा तो है नहीं कि जितने भी अभी सेलिब्रिटीज़ हैं और वो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को, उनसे बहुत बड़ा भला हो गया हो बिहार का। ऐसा तो है नहीं कि कोई ड्रास्टिक चेंज आ गया हो। और जिन लोगों ने वहाँ मेहनत की है, एक्चुअली में बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, उन जो वो डिज़र्व कर रहे थे, जो ये सीट जो किसी और को मिलनी चाहिए थी, अब वो मैथिली ठाकुर को मिल गई है। अब देखना ये होगा कि वो क्या कर पाती हैं, क्योंकि हमारे पास जितना भी एग्जाम्पल है जो सेलिब्रिटी कल्चर का, उसमें तो हमने यही देखा है कि ये सक्सेसफुल नहीं रहा है, स्पेशली बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल, और ये एक वाजिब बात है कि जो सेलिब्रिटी सांसद बने, विधायक बने, उनका जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। चुनिंदा नाम है, सुनील दत्त का नाम आता है, लेकिन वो बहुत पुराने उदाहरण हो चुके हैं। अनुराग है हमारे साथ।
जनता की राय बटी हुई है। मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं। मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़ना चाहिए। ये बीजेपी का फैसला है, उनका अपना पर्सनल फैसला है। अगर उनकी इच्छा है लड़ने की तो वो ज़रूर लड़ें। इससे बीजेपी को भी फ़ायदा होगा और मैथिली को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि बीजेपी महिला वोटर्स को टारगेट कर रही है और मैथिली खुद एक महिला भी हैं, अच्छी सिंगर भी हैं, फोक सिंगर हैं, तो डेफिनेटली उनको बहुत फ़ायदा होगा और इससे बीजेपी को भी फ़ायदा ही होगा। जी, तो मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? पूजा है हमारे साथ और मैं देखता हूँ कि अक्सर हमारी टीम की काबिल वीडियो एडिटर हैं, अक्सर आप यूट्यूब पे सुनती भी रहती हैं। तो मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से मैथिली ठाकुर एक गायिका भी हैं और वो अब राजनीति में भी आ रही हैं। तो गायिका का मेनली काम होता है कि आप अपने राज्य से अलावा कई अलग अलग राज्यों में भी जाकर अपने शोज़ करती हैं। तो मेनली ये होगा कि ये चुनौती होगी एक उनके लिए कि वो अपने राज्य में कितना समय देती हैं या कितना क्या करती हैं। तो ये उनके लिए एज अ राजनीति चुनौती के तौर पे उभर के आएगा कि वो अपने राज्य से अलग जा के जहाँ शोज़ करती हैं, अपने कॉन्सर्ट करती हैं, तो वो किस तरह से इस चीज़ को मैनेज कर पाएंगी, या इतनी कम उम्र में वो एक चीज़ से दूसरी जगह पे जा रही हैं। तो ये एक देखने के लिए ये भी एक सही है कि युवा के लिए भी एक अच्छा चीज़ ही है कि अगर वो दोनों बैलेंस कर पाती हैं, तो कि इतनी कम उम्र में नई नई जगह जाके और एक एक बारी में दो चीज़ें संभाल के, तो अच्छी चीज़ है अगर निकल कर आती है। तो बाकी देखेंगे कि वो अपने गायिका के साथ साथ कैसे राजनीति को भी देख पाती हैं। तो देखा आपने कि काफ़ी मिला जुला मामला है, बटी हुई राय है लोगों की। हालांकि मैथिली ठाकुर के ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वो एक अच्छे काम से अपनी कला की मार्फत वो चर्चित हुई हैं, देश दुनिया में उन्होंने अपना नाम किया है। राजनीति उनके लिए ज़रूर एक नई फील्ड है। इस नई फील्ड में वो कैसा प्रदर्शन करेंगी ये 5 साल बाद पता चलेगा, अगर वो अपने क्षेत्र से अलीनगर से चुनाव जीतने में कामयाब होती हैं। लेकिन ये तो है कि मैथिली ठाकुर के जो फैंस हैं उनकी भी ओपिनियन बटी हुई है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। इसलिए आखिरी फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उसमें अपनी राय जाहिर करिए और जो भी ओपिनियन होगी उसको हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे कि हमारी जनता टाइम्स नाउ नवभारत देखने वाली क्या सोचती है। न्यूज़ रूम का क्या माहौल था ये हमने आपको दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया साथी, धन्यवाद। कठिन के बरसिया उतरू ले